दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जिस घर में कबूतर अंडे देता है उस घर में क्या होता है। ये गौतम बुद्ध की ये कहानी है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, जिस घर में कबूतर अंडे देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं कि अपने घर यदि कबूतर आते हैं तो और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं, आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो उसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है, क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है, क्या आपका भाग्य उदय होता है। यदि आपके घर में कबूतर बैठे हैं और वह दिन भर गुटरगू की आवाज़ करते हैं तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है। इस कहानी में आप जानेंगे, लेकिन वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं। इन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है और आधी जो जानकारी होती है यह खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप इसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की ये प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल का ये बात है। एक नगर में एक गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गोपाल नाम के व्यक्ति ने एक पुत्र था जो बिल्कुल नींव छोटा था। अब वो उस गोपाल नाम की व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। गोपाल की पत्नी इन सब कबूतरों से बड़ी नफरत किया करती थी और गोपाल सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। गोपाल रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालकर पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी इनसे बड़ी नफरत किया करती थी। वो अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। तो गोपाल अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं यह सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, यह हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फ़र्ज़ है, उनकी देख रेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है, उनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदे को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से गोपाल अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह फिर भी अपने पति से इसी बात को लेकर क्रोध करती थी। वो कहती थी कि कबूतर को मेरे घर से दूर भगाओ और घर के आसपास एक कबूतर या परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। उसकी पत्नी हर परिंदे को बड़ी नफरत से क्या करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। गोपाल अपने पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन एक दिन की बात है, गोपाल किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे उसके घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वो गोपाल के घर में ही अंडे देते थे। अब उनकी पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती थी।
वो कहती थी, इन कबूतरों को घर से दूर भगाओ। मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर गोपाल की पत्नी अपने पत्नी से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन गोपाल अपनी पत्नी को बार बार समझाता था उसको। अब एक दिन किसी काम से गोपाल शहर को जाता है। वो शहर जाता है, पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले गोपाल अपनी पत्नी को समझाता रहता है कि प्रिय देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतर को बिल्कुल मत छोड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक उनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर गोपाल शहर को चला जाता है। गोपाल की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छोड़ती है, लेकिन यह बोलती रहती है, रात दिन यही सोचती रहती है कि मैं अपने घर में इन कबूतरों को कैसे भगाएं, उनके अंडों को यहाँ से कैसे निकालें। गोपाल की जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब गोपाल का पुत्र इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी माँ से जाए। पिताजी शहर चले गए, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर में से कहीं चली जाएगी, तब मैं कबूतर के अंडे को देखूंगा। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनकी पत्नी यानी उस बच्चे की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। आए गोपाल का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंचाता है और कबूतर के अंडे को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी गोपाल की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वापस घर को आती है तो वो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, कबूतर के अंडे को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। वह पानी गिरा रखे तुरंत अपने बच्चे के पास आती है, उस सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर कहती है। जैसे ही गोपाल की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़ के खींचती है, जैसे ही वह अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खींचती है, उसके बच्चे ने अपने दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही गोपाल की पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ करके नीचे को खींचती है, वैसे ही कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से खींचा चला जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे गिरता है तो उसमें रखे सब अंडे फूट जाते हैं। एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी माँ पकड़कर के और ज़मीन में मार देती है, तो वह भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद सब अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडे को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होती है, बड़े चिंतित हो जाती है, अपनी आँखों से आंसू की धारा बहाती है, रोने लगते हैं। लेकिन वह तो परिंदे हैं, करे तो क्या करे। तभी उसी वक्त गोपाल भी शहर से वापस आ जाता है। तब गोपाल घर में देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर गोपाल अपने पत्नी के पास आता है, अपने बेटा से पूछता है कि ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी से के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है।
तब उसकी पत्नी गोपाल से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतर के अंडे को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने उसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। गोपाल जब कबूतर के अंडे के पास जाता है तो वो देखता है कि कबूतर के सब अंडे फूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर मन बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपने पत्नी से पूछता है, तुमने कबूतर के सब अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और उन भुगतान हमको ज़रूर करना पड़ेगा। यह बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद गोपाल फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब गोपाल की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वो सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, कल मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं था, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। गोपाल की पत्नी अपने बच्चे को बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है। वह धीरे धीरे गंभीर से गंभीर रूप ले लिया, घायल हो जाता है। गोपाल की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है मेरा एक ही पुत्र है और यदि उसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। उसके पुत्र की हालत देखकर यदि उसके कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। उसके पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है, बच्चे के बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। गोपाल की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है, कहती है कि प्रभु मेरा एक पुत्र है, उसको बचा लीजिए। तभी गोपाल शहर से वापस आ जाता है और गोपाल जाकर के अपने को देखता है। तब वह अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। यह उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के सब अंडों को तोड़ा है, यह उसी का परिणाम है। यह भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसलिए यह संकट हम पर आया है। उसकी पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है, वो अपने बच्चे को ठीक होने की भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। ना जाने कितने कबूतर के अंडे फोड़े होंगे, कितने कबूतर को अपने घर से मारपीट के बाद आया होगा। उसके बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब गोपाल भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है। जब उनके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो गोपाल भी भगवान के मंदिर पर जा कर के और पूजा कर रहा था, पूजा आराधना करने लगता है। जब गोपाल भगवान की पूजा आराधना करता है तब गोपाल की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचता है और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। गोपाल अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत ले। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे, उसका भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और सब आपके घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उनको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाता है। जब गोपाल की पत्नी की यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है, उसके बाद वह भी परिंदे की सेवा करने लगती है। परिंदे को रोजाना पानी डालती है तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। उनकी आमदनी दिन रात दुगनी चौगनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाओ जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए।
और एक बात यह भी है, आपके घर में कबूतर रोज़ गुटरगू करते हैं तो अशुभ संकेत देते हैं। उनको अपने घर में या तो शुरू से बैठाना नहीं, पर यदि आप भी चाहते हो तो उनकी सेवा पूजा करें, उनका दाना पानी हमेशा डालते रहे, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।